महाराष्ट्र मंडल ये महाराष्ट्र छोड़कर देश भर में जितने प्रांत है वहाँ रहने वाले लगभग 1.5 करोड़ मराठी भाषिकों की और मराठी भाषिक 300 संस्थाओं की ये सर्वोच्च संस्था है। ये 82 साल पुरानी संस्था का अधिवेशन हर साल हम लोग किसी न किसी शहर में लेते हैं। इस साल दिल्ली में आयोजित किया गया है 17 और 18 अप्रैल को। 17 तारीख को इसका विधिवत शुभारंभ होगा। बृहन महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिस नाते इस बार अशोकराव चौहान बृहन महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष हैं। आयोजन समिति के अधिवेशन आयोजन समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय विलासराव जी देशमुख हैं और स्वागताध्यक्ष माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री वसंतराव जी साठे हैं। ये द्विदिवसीय अधिवेशन में विविध कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया गया है, जिसमें परिचर्चाएं होगी, सम्मान समारोह होंगे। अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने उल्लेखनीय काम किया है उनको हम लोग इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सम्मानित करेंगे और समापन का कार्यक्रम होगा, उद्घाटन का कार्यक्रम होगा और कल्चरल प्रोग्राम्स जो है वो भी यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि लगभग 1000 प्रमुख मराठी संस्थाओं के लोग इसमें शिरकत करेंगे और ये मैसेज एक मराठी भाषियों में जाएगा कि हम लोग सब संगठित हैं और मराठी भाषा के विकास के लिए, समृद्धि के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं और मुझे आशा है कि ये एक संदेश जो है हम इस प्लेटफॉर्म से जरूर देंगे। आप कुछ बोलें? खाली इंट्रो में ही करूं, बाद में क्वेश्चन पूछता हूं। बृहन महाराष्ट्र मंडल यह संस्था 1926 में इसकी स्थापना हुई। उस वक्त एक छोटी सी संस्था थी और पूरे दिल्ली में हाँ, तो उस वक्त जो लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता मराठी भाषा, संस्कृति और उनका कल्चर तथा विचार का आदान प्रदान करने के लिए इकट्ठा हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर क्या क्या प्रगति करने की है और कैसे काम करने के उस उद्देश्य से उसकी संख्या बढ़ती गई और आज का टाइम ऐसा है कि करीबन 1.5 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा इसके उनका प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं और अपने विचारों से और उनके विचारों से सम्मिलित होकर उसमें से कोई भी कठिनाई आई उसका रास्ता निकालते हैं। जो युवा पीढ़ी है उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम देते हैं और उनका जो प्रगति करनी चाहिए उसके लिए कोशिश करते हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम रमेश कोलते, मैं उपाध्यक्ष हूँ और राजकोट निवासी हूँ, गुजरात का। मैं संजय पांडे हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ और बृहन महाराष्ट्र मंडल का कार्याध्यक्ष हूँ। बृहन महाराष्ट्र मंडल ये संजय कर्णिक, मैं प्रधान कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी इस संस्था से पिछले 4 साल से इस पद पर कार्यरत हूँ और राजस्थान में सेवारत हूँ, राजस्थान सरकार के सेवा में। यह संस्था संपूर्ण भारत की, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 1.5 करोड़ और 300 मराठी भाषी संस्थाओं को प्रतिनिधित्व करती है। इसके पिछले 3 साल से जो हो रहे सम्मेलन हैं वो निःशुल्क अपने सभासद जो आते हैं 1000 उनके लिए है और यहाँ पे 2 दिन का उनका निवास की व्यवस्था, उनको बस स्थानक और रेलवे स्टेशन से अधिवेशन स्थल तक लाने की व्यवस्था, बसों को लगाना इत्यादि, ये सारा कार्य यह संस्था निःशुल्क इन सभासदों के लिए करती है। और ये निःशुल्क करने का कारण महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो हमें पिछले 3-4 वर्षों से अच्छी सहायता मिल रही है उसके कारण है। और साथ ही हमारे जो खासदार MP महाराष्ट्र से यहाँ पे लोकसभा में बैठे हुए हैं उनका भी हमारे साथ आशीर्वाद है और उसकी वजह से ही ये पूरा कार्य अच्छी तरह से संचालित करने के लिए संस्था प्रयत्नशील तो रहती है, लेकिन आर्थिक बल की वजह से काफ़ी अच्छी तरह से संचालित कर पा रही है। धन्यवाद। पांडे जी, आपसे एक सवाल ये है कि जैसे आपने भी बताया मराठी भाषियों के हित में आप बहुत सारा काम कर रहे हैं आउट ऑफ महाराष्ट्र, तो जो मुंबई में और महाराष्ट्र में जो प्रांतवाद की जो बात चल रही है और हिंदी